गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अंजू शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कविता। कविता का नाम क्या है? मेरी बगिया। बगिया क्या होता है? छोटा बगीचा, जहाँ पे अगर घर के बाहर मान लो अगर पेड़ पौधे लगाती हैं तो वो छोटा सा क्या होगा आपका? बगीचा। तो वो होता है बगिया। अब देखिए पाठ की ओर। क्या आपने कोई बाग या बगीचा देखा है? अफकोर्स देखा होगा, कहीं घूमने जाते हो तो भी देखा होगा। और आजकल तो घर के बाहर भी अपन छोटे छोटे पौधे लगा लेते हैं, थोड़े बहुत पेड़ उगा लेते हैं, तो वो भी बगीचा हो जाता है। तो वो देखा है। अगर आपको अपना बाग बगीचा लगाना हो तो आप उसमें कौन कौन से पौधे लगाएंगे और क्यों? तो आप बताइए, अगर आपको बाग बगीचा लगाना हो तो आप उसमें कौन कौन से पौधे लगाएंगे? सबकी अलग अलग पसंद होती है। कोई कैसा पौधा लगाता है, कोई कैसे लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं वो आपको बताना है। कौन कौन से लगाओगे और क्यों लगाओगे। नेक्स्ट देखिए, अब करते हैं अपन कविता शुरू। आओ गाएं। गाएं का मतलब गाना। घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया। यानी कि एक लड़की है ये, तो इसने क्या किया, अपने घर की बगिया में, छोटा जो बगीचा होता है ना, उसके अंदर एक पौधा लगाया। क्या लगाया? एक पौधा लगाया। तो मैंने आपको बताया था ना कि वाक्य अगर आधा होता है तो वहाँ पे क्या लगता है? अलग विराम लगता है। फिर देखिए, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा बनाया। अब देखो, इसके हाथ तो छोटे हैं, ये खुद भी तो छोटी है ना, देखो इसके हाथ भी छोटे हैं। तो जल यानी क्या होता है? पानी। अपन पानी पीते हैं ना, वो पानी, वो होता है जल। देकर उसको हरा बनाया। देखो, इसने एक पौधा लगा लिया और पौधे के अंदर जल दिया। अगर आप कोई पौधा लगाओगे उसमें पानी नहीं दोगे तो फिर वो हरा भरा थोड़ी ना रहेगा, वो तो सूख जाएगा। तो उसके अंदर पानी भी ज़रूरी है ना, तो इसने क्या किया? पानी लगाया। फिर देखिए, पत्ते लाल हरे से फूटे। उसके अंदर क्या हुआ कि लाल और हरे से पत्ते। देखा, कभी अपन पौधा लगाते हैं और उसके अंदर पत्ते आते हैं ना छोटे छोटे, तो वो ऐसे ही कलर के आते हैं, लाल और हरे से। और फूटना का मतलब क्या होता है? निकलना, उगना। उसके अंदर से जो पत्ते निकलते हैं ना, वो क्या होता है? फूटे। कलियाँ उस पर खिलाई। कलियाँ क्या होती है? छोटी छोटी, वो ऊपर है ना, जब उसमें फ्लावर आता है, फूल आता है, तो वो छोटे छोटे हो जाते हैं ना ऊपर कि भाई हाँ इसमें फूल आएगा, वो होती है कलियाँ। देखो ये रही, ये जो होती है ना, ये होती है कलियाँ। उस पर खिलाई, फूल फूल से खुशबू निकली। अब सारे फूलों से क्या होती है? खुशबू निकली है, महक निकलती है ना, खुशबू आती है ना, सुंदर सुंदर, तो वो क्या होगी? खुशबू निकली। सारी बगिया महकाई। महकाई यानी क्या होता है? खुशबू, सुगंध आती है ना। अब देखो, पत्ते लाल हरे से फूटे। अब इसने क्या किया? एक पौधा लगा लिया, उसमें पानी दिया। अब पानी देने के बाद में वो पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसमें कलियाँ आई है ना से। कलियाँ आने के बाद में उससे फूल आए। फूल आने के बाद में क्या? उसमें खुशबू निकली सुंदर सुंदर। तो उसकी जो खुशबू से ना सारी जो बगिया है वो महकाई, सुगंधित हो गई बिल्कुल। होते हैं ना, जैसे कोई गुलाब का फूल है, अगर आप फूल लगाओगे उसमें खूब सारे फूल लगा दोगे और फूल जब खिलेगा तो उसकी महक बहुत सुंदर लगती है ना, उसे सारी जगह में खुशबू खुशबू जाती है। ऐसे इसमें क्या हुआ? खुशबू निकली। छिटके बीच यहाँ वहाँ फिर। छिटके यानी बिखरे। देखो, जब फूल आता है, फूल पूरा खिल जाता है तो वो फूल सूख जाता है। सूखने के बाद में उसके जो बीज होते हैं ना, वो हवा से इधर उधर बिखर जाते हैं, बिखरते हैं ना। छिटके बीज यहाँ वहाँ फिर, मेहनत मेरी रंग लाई। अब उसे क्या हुआ? एक फूल के बीज से क्या हुआ? सारे तरफ वो बीज बीज हो गए और उससे वो सारे बीज जगह जगह फैल गए। मेहनत मेरी रंग लाई। तो वो कह रही है लड़की कि अब वो क्या हुआ? एक फूल से कई फूल हो जाएंगे बीज छिड़कने से। तो उनकी जो मेहनत है, उसने जो मेहनत की इतने दिनों से, वो उसी के आगे रंग लाई। बरखा रानी के आते ही बगिया मेरी मुस्काई। अब बरखा रानी क्या होती है? बारिश, वर्षा। जैसे आजकल का जो मौसम है वो ऐसा ही है ना, बारिश का मौसम है। तो ये बोल रही है कि एक बीज से वो जो एक पौधा उगाया था, एक पौधा उगने से क्या हुआ? उसके फूल खिला। फूल खिलने जब वो फूल सूख गया तो उसके जो बीज थे ना, वो हवा से इधर उधर बिखर गए। और बिखरने से क्या हुआ? वो जगह जगह उगाए। उगने
गिरने से क्या हुआ, बारिश आ गई, और बारिश आते ही क्या हो गया, उसकी जो बगिया थी ना उसमें खूब सारे फूल हो गए। फूल होने से क्या होगा, सुगंधित हो गई, तो सारी बगिया उससे क्या हुई, मुस्काई। किसी से, बरखा से, बारिश से। अब देखिए नेक्स्ट, शब्द सागर। बगिया यानी छोटा बगीचा, जल पानी, फूटना निकलना, महकाना खुशबू फैलाना, छिटके बिखरे, बरखा वर्षा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर। कविता की पंक्तियों के सामने कै, खे, गे और खे लिखकर सही क्रम बताइए। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसके अंदर क्या हुआ है कि जो क्रम है, लाइनें हैं, पहले कौन सी आएगी, बाद में कौन सी आएगी, सबसे लास्ट में कौन सी आएगी, वैसे इसमें आपको बतानी है। तो देखो उसमें आपको थोड़ी सी सुविधा के लिए, हिट के लिए आपको क्या दे रखा है, इससे पहले लाइन बता रखी है, पत्ते लाल हरे से फूटे, वो तो कै नंबर पे आएगी। उसके बाद में क्या आएगा आपको बताना है, कलियां उस पर खिलाई, फिर फूल फूल से खुशबू निकली, सारी बगिया महकाई। यही होगा क्या, यही होगा तो ये करना, नहीं हो तो मत करना। अब आपको बताना है कि ये क्या होगा, वही आपको करना है और सही उत्तर करना, क्योंकि अभी आपने पोएम पढ़ी है। अगर आपको ध्यान में नहीं है पोएम तो दोबारा से देखना, फिर आपको दोबारा से आएगी वो पोएम, फिर आप करना उसको। अब देखिए इसमें क्या है, कविता पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कैसे करनी है, जैसे पहले की थी ना, पहले वाले क्वेश्चन में पत्ते लाल हरे से फूटे, तो उसी में उसका आंसर दिया हुआ ना आपको, तो वो आपको वहाँ लिखना है। फूल फूल से खुशबू निकली, उसके आगे वाली लाइन क्या आएगी वो यहाँ पे लिखनी है आपको। छिटके बीज यहाँ वहाँ, फिर क्या लिखना है वो आपकी लाइन लिखनी है। बरखा रानी के आते ही बगिया मेरी मुस्काई, यही तो है ना इसके अंदर, तो आपको यहाँ लिखना है। तो वो सारे जो आपको आधे वाक्य हैं उनको पूरे करने हैं, और पूरे करने के बाद में आपकी ये पोएम पूरी हो जाएगी। तो आपको करनी है, बट इसको आपको 2-3 बार रीडिंग करोगे उसके बाद में तो आएगा ना आपको, फिर आपको ये करनी है। इसके बाद में देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए, आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। पौधों को कैसे हरा बनाया, तो उसमें बताया था ना कि पौधों को कैसे हरा बनाया। इस लड़की ने पौधा तो लगा दिया था, लेकिन पौधे में लगाने के बाद में उसमें क्या किया था, पानी दिया था नहीं दिया था, तो वो आपको सोचना है ना कि पानी देने से हरा होता है या नहीं होता, होता है ना हरा, बिल्कुल होता है हरा। तो आपको लिखना है कि कैसे हरा बनाया उन्होंने। सेकंड है, बगिया कब मुस्काई, तो बगिया कब मुस्काई थी, पानी देने से या बरसा आने से, बारिश आई तब मुस्काई थी या फिर उससे पानी दिया तब मुस्काई थी। तो वहाँ बताना कि आप उसको, जिस पोएम को 3-4 बार रीडिंग करोगे समझोगे उसको तो आएगा, फिर आप उसको कर सकते हो। देखना फिर आगे। तो आपको पोएम समझ में आई ना। अब आपको क्या करना है, उस पोएम को 3-4 बार रीडिंग करनी है, और उसके बाद में उस पोएम को याद करना, और याद करने के बाद में जो आपको पंक्तियाँ पूरी करनी है और जो क्रम लिखने हैं वो आप उसके अंदर करोगे। थैंक यू।